बड़ी खबर इस वक्त, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर तेज किए हैं हमले। इजराइल की रेडियो टेलीस्कोप फैसिलिटी को टारगेट करते हुए हमला किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। एक और जहां ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, तो दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले किए हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के रेडियो टेलीस्कोप फैसिलिटी को टारगेट करते हुए हमला किया। ये तस्वीर देखिए। राहुल दवास इस वक्त तेल अवीव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, एक और तेल अवीव में जहां ईरान बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है, दूसरी ओर हिजबुल्लाह के हमले भी तेज हो गए हैं। दो मोर्चे पर इजराइल को संभालना है, पलटवार भी करना है और अपने एयर डिफेंस सिस्टम को इतना मजबूत भी करना है कि इन हमलों को नाकाम कर पाए। देखिए, हिजबुल्लाह का जो हमला है वो ज्यादा खतरनाक है। हालांकि टेल अवीव के लिए कम खतरनाक है और हाइफा के लिए ज्यादा है। हाइफा अगर शहर की बात करें, पोर्ट सिटी है और नॉर्दर्न बॉर्डर जो है उसके बहुत पास पड़ती है, यानी लेबनान की। इसके अलावा जब हिजबुल्लाह से रॉकेट अटैक होते हैं तो वो जो रिएक्शन समय है वो 40 से 50 सेकंड का मिलता है। जब ईरान से मिसाइल अटैक होते हैं तो रिएक्शन समय 12 से 15 मिनट का मिलता है। तो बहुत बड़ा अंतर है। हिजबुल्लाह से जो माली नुकसान है उसकी तुलना में जान का नुकसान होने की समस्या ज्यादा रहती है। और यही वजह है कि कल अगर की बात करें तो पहली बार आयरन बीम का इस्तेमाल किया गया था मेटुला बॉर्डर के पास हिजबुल्लाह के जो रॉकेट प्रोजेक्टाइल है उन्हें रोकने के लिए। आयरन बीम की खास बात यह है कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन है, यानी लेजर के जरिए वो मिसाइल्स को, ड्रोन्स को और रॉकेट्स को रोकने की क्षमता रखता है। और इससे बड़ी बात यह है कि जहां पर ड्रोन्स का खर्चा लगभग $10,000 आता है और $1 मिलियन से ज्यादा आता है इंटरसेप्टर मिसाइल का, वहीं आयरन बीम की जो कॉस्टिंग है वो $2 के आसपास है। यानी मान के चलिए कि 150 से लेकर 200 रुपए में ही वो किसी मिसाइल को, किसी रॉकेट को गिरा सकती है। तो यानी अब अलग तरह की रणनीति बनाई गई है हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए। हालांकि जो तेहरान की मिसाइल्स है वो बहुत बड़ा संकट है, ना सिर्फ तेल अवीव के लिए बल्कि एश्केलॉन, एसडॉट और जो तमाम शहर है, जेरूशलम, होलोन, आसपास के तमाम शहरों में वो लगातार स्ट्राइक कर रही है। कल रात भी लगभग 7:30 बजे के आसपास एक नया वेव मिसाइल का आया था और जिसकी वजह से भी कुछ स्ट्राइक्स अभी तक रिपोर्ट की गई है। जी लक्ष्मी, बहुत शुक्रिया राहुल विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो ये आपने बताया कि हिजबुल्लाह के हमलों को नाकाम करना भी एक बड़ा टास्क है इजराइल के लिए। बड़ी जानकारी है कि ईरान ने अमेरिका के ड्रोन हमले को नाकाम किया है। अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया है ईरान की ओर से। ईरान पर अमेरिका ने MQ-9 ड्रोन से हमला किया था। ईरान कह रहा है कि हमने इस हमले को तो नाकाम किया ही, अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को भी हमने मार गिराया है, उसको खत्म कर दिया है। ये अपनी काबिलियत के तौर पर एक बड़ी जीत के तौर पर ईरान इसको देख रहा है। ईरान लगातार पड़ोसी मुल्कों को टारगेट कर रहा है। सवाल यह है कि आखिर पड़ोसी मुल्क ईरान को जवाब क्यों नहीं दे रहे। UAE, सऊदी अरब जैसे मुल्क जंग में शामिल क्यों नहीं हो रहे। अरब शेख अपने मुल्क पर हुए हमलों को बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है, रिपोर्ट से समझिए। इस युद्ध के जरिए ईरान ने बता दिया कि वो मिडिल ईस्ट में क्या कर सकता है। इस जंग की वजह से दुनिया की 50 से 60 करोड़ आबादी की सांसें अटकी हैं। आर्थिक मंदी का खतरा अलग है। जंग 3 मुल्कों की है, लेकिन चपेट में आ चुकी है मिडिल ईस्ट की पूरी आबादी। सवाल ये कि मिडिल ईस्ट के पड़ोसी मुल्क ईरान के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते। क्या जंग की वजह से मिडिल ईस्ट की मुस्लिम पॉलिटिक्स बदल सकती है। ईरान के IRGC की तरफ से जारी ये वीडियो है। IRGC का कहना है कि उन्होंने खैबर शेकन मिसाइल के जरिए इजराइल और बहरीन में मौजूद अमेरिकी नेवी के 5वें बेड़े को निशाना बनाया है। मिडिल ईस्ट की जंग में IRGC की नेवी भी एक्टिव है। IRGC नेवी ने कुवैत में अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया है। मिडिल ईस्ट के शहर लगातार ईरान के निशाने पर हैं। तस्वीरें बहरीन की। बहरीन में ड्रोन से हमला किया गया है। आसमान में मंडराते ये ड्रोन खौफ से भर देते हैं।
लगातार इस तरह के अटैक हो रहे हैं, लेकिन ईरान के पड़ोसी मुल्कों की तरफ से पलटवार नहीं किया जा रहा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान पर हमला करके मिडिल ईस्ट मुल्क इस जंग को और जटिल नहीं बनाना चाहते। ईरान पर अटैक से मिडिल ईस्ट मुल्कों को भयंकर आर्थिक नुकसान हो सकता है। ईरान पर हमला मुस्लिम उम्मा के लिए गलत संकेत होगा। सुप्रीम लीडर की मौत से मुस्लिम दुनिया में सहानुभूति ईरान के साथ है। वैसे मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स शिया सुन्नी के विवाद में उलझी रही है। सुन्नी सऊदी अरब मिडिल ईस्ट में ईरान के प्रभाव का विरोध करता रहा है, लेकिन सऊदी अरब ने भी ईरान पर किसी तरह के हमले का संकेत नहीं दिया है। वैसे अमेरिका की तरफ से लगातार सऊदी अरब पर जंग में शामिल होने का दबाव बढ़ाया जा रहा है। अमेरिकी सीनेटर की तरफ से सऊदी अरब को धमकी दी जा रही है। वैसे अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इजरायली प्रधानमंत्री से मिलकर अमेरिकी राष्ट्रपति को ईरान पर अटैक के लिए राजी किया था, लेकिन बंद कमरे में जो कुछ भी हुआ हो, सार्वजनिक तौर पर सऊदी अरब फिलहाल ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन का रिस्क नहीं उठा सकता। जानकारों का कहना है कि अली खामनेई को सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरी दुनिया का शिया समुदाय का सुप्रीम लीडर माना जाता है। इस वक्त इजराइल और अमेरिका के साथ नजर आना मुस्लिम देशों के लीडर्स के लिए नुकसानदायक होगा। खामनेई से पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खुमैनी की मौत के मौके पर भी मुस्लिम दुनिया में एकता देखी गई थी। एक बार फिर उसी तरह का माहौल है। मिलिट्री एक्शन में खामनेई की मौत के सवाल पर अरब दुनिया में शिया सुन्नी की दीवार फिलहाल गिर गई नजर आती है। उथल पुथल के बीच ईरान और उसके सहयोगी लगातार अमेरिकी बेस पर अटैक कर रहे हैं। वैसे ईरान अपने सहयोगियों की मदद से मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हर ठिकाने को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। इराक की राजधानी बगदाद में बगदाद एयरपोर्ट पर अमेरिका के विक्टोरिया बेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इराक के इरबिल में भी हमला किया गया। यहाँ यूएई के दूतावास को निशाना बनाया गया। वीडियो में उठते आग और धुएं के गुबार को देखा जा सकता है। पहले इजराइल में नरसंहार, फिर गाजा युद्ध और अब ईरान में एक्शन। मिडिल ईस्ट की राजनीति की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। यूएई और बहरीन मिडिल ईस्ट के वो मुल्क हैं जिन्होंने अब्राहम समझौते पर दस्तखत किया है। अब्राहम समझौते का मकसद इजराइल के साथ रिश्तों को सामान्य करना है। गाजा में इजराइल के एक्शन के बाद सऊदी अरब ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है। सवाल मुस्लिम वर्ल्ड के सेंटिमेंट का है। इस जंग का अंजाम क्या होगा कोई नहीं जानता। सवाल है कि क्या जंग की वजह से इलाके के समीकरण बदलेंगे या कायम रहेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो कुछ भी होगा उसका असर दूरगामी होगा। न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।